प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 7वीं कक्षा का छठा पाठ जिसका नाम है सदाचार, इसकी व्याख्या आज हम करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुने और पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। तो हम एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए इन श्लोकों का अनुवाद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले श्लोक को पढ़ते हैं। यस्मिन् देशे य आचार पारंपर्यक्रमागत वर्णानां शांतारालानां स सदाचार उच्यते। ठीक है, एक बार सभी के साथ बोलेंगे। यस्मिन् देशे य आचार पारंपर्यक्रमागत वर्णानां शांतारालानां स सदाचार उच्यते। तो देखिए, इसमें बताया है यस्मिन् देशे अर्थात जिस देश में यह आचार जो व्यवहार पारंपर्यक्रमागत है परंपरा क्रम से आया है, वर्णानाम शांतारानाम अर्थात विभिन्न वर्गों से प्राप्त हुआ है, स सदाचार उच्यते उसे ही सदाचार कहते हैं, उसे ही सदाचार कहते हैं। तो वास्तव में इसकी व्याख्या करते हैं। यस्मिन् देशे अर्थात जिस देश में यह आचार जो व्यवहार पारंपर्यक्रमागत है परंपरा से आया है, वर्णानाम शांतारालानाम अर्थात विभिन्न वर्गों से आया है, स सदाचार उच्यते उसे सदाचार कहते हैं। ठीक है, अर्थात सदाचार मतलब अच्छा व्यवहार। ठीक है, अगला देखिए। प्रातः काले अर्थात सुबह के समय त्यज छय्याम ईश्वरम प्रथमम स्मरेत। एक बार इसकी वो कर लेते हैं संधि विच्छेद। त्यज छय्याम, ये देखिए त्यज, ये आगे देखे त्यज इच्छयाम और ईश्वरम। ठीक है, ये तीन शब्दों से मिलकर बनाइए त्यज छय्याम ईश्वरम। अर्थात इसका अर्थ है प्रातः काले त्यज छय्याम ईश्वरम प्रथमम स्मरेत। इसमें बताया है प्रातः काले सुबह के समय त्यज मतलब छोड़कर, छय्या मतलब चारपाई को, ईश्वरम प्रथमम स्मरेत इसमें बताया गया है कि सुबह के समय चारपाई को छोड़कर सबसे पहले ईश्वर को याद करना चाहिए। फिर आगे बताया इसमें नित्य कर्माणि कृत्वा, नित्य कर्म आदि अर्थात मुंह धोकर या प्रसारण करके, और ये जो नित्य प्रक्रिया होती है सुबह की, शौच आदि करके, मलमूत्र आदि करके, जो नित्य कर्माणि है जो सभी करके, च कुर्याद अध्ययनम ततः, और इसमें बताया जो सुबह के नित्य कर्म है उनको करके, और कुर्याद अध्ययनम ततः उसके बाद अध्ययन करें, अध्ययन करें। ठीक है, इसकी व्याख्या दोबारा से कर लेते हैं हम। प्रातः काले सुबह के समय त्यज छय्याम ईश्वरम प्रथमम स्मरेत, सुबह के समय चारपाई को छोड़कर अर्थात बिस्तर को छोड़कर सबसे पहले ईश्वर को याद करें। फिर नित्य कर्माणि कृत्वा, जो सुबह के जो कार्य होते हैं उनको करके उसके बाद अध्ययन करें। ठीक है, इस श्लोक में ये बताया गया है। अगला श्लोक बड़ा ही काम आने वाला श्लोक है आपके लिए। इसमें बताया गया है सत्यम बुर्यात, सत्य बोलो, प्रियम बुर्यात और प्रिय बोलो। क्या बताया है? सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। न बुर्यात सत्यम अप्रियम, इसमें बताया है न बोलो, न बुर्यात मतलब न बोलो, सत्यम अप्रियम ऐसा सत्य भी मत बोलो जो दूसरों को अप्रिय लगता हो। सत्यम अप्रिय मतलब
जो ऐसा सत्य है जो दूसरों को अप्रिय लगता अर्थात अच्छा नहीं लगता, ऐसा सत्य मत बोलो। और आगे बताया है प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, और जो दूसरों को अच्छा लगे ऐसा नानृतम मतलब झूठ भी मत बोलो। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। देखिए क्या कहता है, सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलो, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम ऐसा सत्य भी न बोलो जो दूसरों को अप्रिय लगता हो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, और क्या होता है इसमें, जो दूसरों को प्रिय लगे ऐसा झूठ भी मत बोलो। एष धर्म सनातन, यह ही सनातन धर्म है। आगे बता है देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, हमेशा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सत्यता तथा और सत्यता होनी चाहिए। इसमें बताया है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, अर्थात व्यवहार में हमेशा उदारता और सत्यता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए देखिए, ऋजुता, सरलता, मृदुता, मिठास, चापी, और सरलता और मधुरता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, और कुटिलता अर्थात कड़वापन, कड़वा व्यवहार का हमारा कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए दोबारा से देखते हैं इसको, इसमें बताया है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, तथा व्यवहार में हमेशा उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता, मृदुता, चापी, और सरलता और मधुरता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। कड़वा व्यवहार हमारा कभी भी, कटु व्यवहार हमारा कभी भी नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा, इसमें बताया श्रेष्ठ जन, गुरु और माता पिता की मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसमें बताया श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसमें बताया गया श्रेष्ठ जनों की, गुरुओं की और माता पिता की मनसा अर्थात मन से, कर्मणा अर्थात कर्म से, वाचा अर्थात वाणी से, सेवेत सततम सदा हमेशा सेवा करनी चाहिए, हमेशा सेवा करनी चाहिए। क्या होता है इसमें, श्रेष्ठम जन्म श्रेष्ठ जनों की, गुरुओं की और माता पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अगला चलते हैं। मित्रेण कलह कृत्वा न कदापि सुखी जनः। क्या था इसमें, मित्रेण कलह कृत्वा, मित्रों के साथ कलह अर्थात झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। कब नहीं रह सकता, मित्रों के साथ झगड़ा करके, मित्रों के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयासेन प्रयास से, तदेव परिवर्जित, उस झगड़े के कारण को प्रयास से क्या कर दो, वहाँ पर हमें छोड़ देना चाहिए। झगड़े के कारण को हमें छोड़ देना चाहिए। इसमें बताया है मित्रेण कलह कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित। यह जानकर हमें प्रयास से उस झगड़े के कारण को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका पाठ नंबर 6, षष्ठ पाठ आपका 7वीं कक्षा का ये पूरा होता है। अगर आपको ये
पाठ समझ में आ गया है तो ये दूसरे बच्चों को शेयर करें। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके आप अवश्य पूछें, मैं आपकी उस समस्या का निवारण अवश्य ही करूँगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।